हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है ठंडी ठंडी सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है झाड़ू लगाने के साथ। तो दोस्तों, आज है 14 दिसंबर, दिन है बृहस्पतिवार और सुबह का समय है ये। तो सुबह के समय तो वैसे भी सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं, तो हम भी लग गए हैं अपने कामों में। मम्मी जो है बाहर गैया को चारा पानी सब कर रही है और हम अंदर लगा रहे हैं झाड़ू। और हमारी झाड़ू को लेकर कई कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आप फूल झाड़ू से झाड़ू लगाया करिए। तो फूल झाड़ू हमारे गांव में तो नहीं मिलती है, बाहर की जो मार्केट है वहां पर मिलती होंगी। तो जब कोई बाहर जाएगा तभी आ सकती है। तो फिलहाल गांव में कुचड़ा मिल जाता है या तो झाड़ू यही वाली मिलती है। तो अभी तो फिलहाल इसी से काम चलाते हैं। तो कुछ ऐसा नजारा होता है सूर्योदय का। हमारे यहाँ सूर्य देवता ऊपर आ चुके हैं और ये देखिए हमारी क्यारी में फूल खिले हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। और जो है मोतियों की तरह ओस बिखरी हुई है पत्तियों पर, तो और भी अच्छे लग रहे थे। उसके बाद यहाँ पर हम नहाकर आ चुके हैं, कपड़े भी साथ में हमने धुल डाले हैं। तो कपड़ों को फैला देते हैं। और सर्दियां होती है ना, तो धूप बहुत ही देर में निकलती है। जब सूर्य देवता काफी ऊपर आ जाते हैं तब अच्छे से धूप निकलती है। और गर्मियों में तो सुबह से ही अच्छी खासी धूप निकलने लगती है। तो यहाँ पर कपड़े फैला दिए हैं, उसके बाद चलते हैं नीचे और शुरू कर देते हैं अपने काम। और सुबह अब काफी ठंड बढ़ गई है, यानी कि सुबह ठिठुरन वाली ठंड होती है, जैसे कि कहीं बर्फबारी हुई है ऐसी ठंड होती है सुबह शाम। तो यहाँ पर स्वेटर भी पहन लिया, उसके बाद आ गए हैं मसाला पीसने के लिए। और चाय सब लोगों ने पी ली है। उसके बाद जा रहे हैं हम खाना बनाने, और खाने में आज बनेगी आलू मटर की सब्जी। तो इसीलिए मसाले हम पीस लेते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सब्जी बनाने जा रहे थे, तब तक उठ गई है हमारी बिटिया रानी। तो इनको कपड़े हमने अच्छे से पहना दिए हैं और कुछ देर हमारे पास ही बैठेंगी, क्योंकि सभी लोग अभी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर थोड़ी देर बैठेंगी, उसके बाद ये फिर अपनी दादी के पास चली जाएंगी, क्योंकि सुबह जब उठती है ना तो उनको बहुत ज्यादा ठंड लगती है और ठंड लगनी भी चाहिए, क्योंकि ठंड बहुत ही ज्यादा पड़ रही है। तो देखिए कैसे बैठी है और कह रही थी मम्मा हमको ठंड लग रही है। तो ऊपर से हमने शॉल उड़ा दिया है। और दोस्तों, आप लोग बहुत सारे सवाल कर रहे हैं जिनके जवाब हम एक साथ तो नहीं दे सकते हैं। हाँ, हमको जो उचित लगेंगे हम उनका जो है जवाब देने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आपका सबसे बड़ा जो सवाल है वो है कि आपके पति क्या करते हैं? क्या घर पे रहते हैं, बाहर का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं? आखिर करते क्या है कि आप बता नहीं रही है। तो इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है कि हमारे पति क्या करते हैं। आप लोगों को आज हम बता देते हैं कि हमारे पति क्या करते हैं। तो जो हमारे हस्बैंड जी हैं वो प्राइवेट स्कूल में जो है टीचर हैं, शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। और आप लोगों को वहम ना हो इसलिए हम फिर बता रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में, ना कि सरकारी स्कूल में। तो आशा है आप लोगों को आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। और जब स्कूल से आते हैं तो खेती का काम भी देखते हैं, यानी जो खेत में काम होते हैं वो भी देखते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल के काम ही देखते हैं। और इसीलिए सुबह हमारे यहाँ खाना भी जल्दी बनता है, क्योंकि वो सुबह चले जाते हैं, फिर वो दोपहर 2-3 बजे तक वापस आते हैं। और दोस्तों देखिए, गांव में जॉब तो नहीं होती, सरकारी जॉब किसी के पास नहीं होती, बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके पास सरकारी जॉब होती है। लेकिन सब लोग अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ न कुछ जरूर करते हैं। और गांव का जो मुख्य व्यवसाय होता है वो तो कृषि ही होता है, लेकिन खेती के साथ कुछ न कुछ जरूर करना पड़ता है जिससे कि हमारा जीवन यापन हो पाए। तो आशा है आप लोगों को आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो इन्हीं बातों के साथ ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो बिटिया रानी को हमने एक छोटा सा पराठा बना दिया था, तो वो खा रही थी। और खाने से पहले पूजा करती हैं खाने की, उसके बाद खाती हैं। और उसके बाद इनको हमने तैयार किया था, तो फिर ये दोबारा तैयार होके आई हैं। गालों पर पाउडर और काजल लगाया है, ऐसे तैयार हुई हैं। हम बाहर लगे थे और ये देखिए कैसे दोनों गाल पर काजल के टीके लगाए गए हैं, कहीं नजर न लगे।
तो हमने सब्जी रोटी तो दिखाई थी आप लोगों को, दाल चावल नहीं दिखाया था। दाल चावल हमने बाद में बनाया है और दाल चावल सब्जी रोटी बना था। तो यहाँ पर हम खाना खा रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए दोपहर का खाना खाने के लिए। और ये देखिए बातें भी करती जा रही हैं, आंखों में भरा भरा सा काजल लगा हुआ है। और दोस्तों आप लोग वैसे भी कहते रहते हैं कि इनकी नजर उतार दिया करें, तो नजर उतारने की जरूरत ही नहीं, आज इतना ज्यादा काजल ही लग गया है। और खाना खाने के बाद हम आ गए हैं छत पर। तो यहाँ पर जो चावल मम्मी ने सुखाने के लिए रखे थे वो सूख गए हैं, तो इनको जो है झोले में भर रहे हैं। और जो ज्वार था वो भी जो है सूख गया है। तो इनको भरकर रख देते हैं क्योंकि इनको पिसवाने के लिए चक्की पे डालना होगा। तो जब ये स्कूल से आएंगे तब ये डालने जाएंगे चक्की पर। और यहाँ पर ये चने की दाल डाली गई है धूप में, तो इसको भी उठाकर रख देते हैं क्योंकि जब वानर सेना आती है ना तो एक साथ हमला बोल देती है, तब तो भाई बहुत डर लगता है हमको। क्योंकि एक दो होते हैं तो डंडे से भगा दो, लेकिन जब पूरी की पूरी टोली होती है तो भगा पाना मुश्किल होता है। तो हमने रख दिया है। ये आ गए हैं स्कूल से, इन्होंने खाना वाना खा लिया है। उसके बाद ये जा रहे हैं पिसवाने के लिए। और ये देखिए इनके जाते ही कौन आ गया है, अचानक से आ गई है हमारी नई नवेली देवरानी जी। और आप लोगों को याद होगा जिनके तिलक में हम गए थे, तो बारात में तो हम जा नहीं पाए थे, तो देवरानी जी हमसे मिलने यहाँ चली आई है। और मामा के यहाँ आई थी, यानी जब शादी के बाद पहली बार मामा के यहाँ जाया जाता है तो उधर से हमारे यहाँ भी होली है। तो ये हमारी देवरानी है और हम बन गए हैं जेठानी। जेठानी देखा क्या मिल गया? किसने दिया बोलो, किसने दिया बोलो? आंटी ने? दीदी अच्छा प्लेट मिली। नमस्ते। आओ भैया। तो यहाँ पर हमारे मामा जी भी आए हुए हैं। तो मामा जी के साथ ही सब लोग आए हैं क्योंकि पहली बार जो है शादी के बाद मामा जी के यहाँ जाया जाता है, तो उधर से हमारे यहाँ भी आई हैं। और नई नवेली बहू आई है हमारे यहाँ, तो थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था क्योंकि हम लोगों ने तो शादी में देखा नहीं था। एक तो हम शादी में ही नहीं गए थे और ननद जी भी गई थी तो उन्होंने ठीक से नहीं देखा था, तो वो खुद ही आ गई हैं। तो यहाँ पर इनके लिए लाई थी चॉकलेट इनकी आंटी जी, तो वही खा रही हैं। और यहाँ पर पापा जी गए थे सामान लेने के लिए, तो अभी अभी आए हैं, तो पापा जी के भी पैर छू रही हैं। और हमारे यहाँ रिवाज होता है बहुएं जब पहली बार ससुराल में किसी के पैर छूती हैं तो साथ में देती हैं सगुन, यानी पैसे देती हैं। तो पापा जी वही मना कर रहे थे कि हमको देना चाहिए, उल्टा तुम दे रही हो। तो कह रही थी नहीं पहली बार देना चाहिए। तो सबको सगुन दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर चाय भी बन चुकी है, सबको चाय नाश्ता कराया जा रहा है। तो यहाँ पर वही नमकीन दी गई है जो हमने बनाई थी क्योंकि सच में बहुत ही अच्छी बनी थी, कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि ये बाहर की है घर की। तो सब लोग खा रहे हैं, मीठा पहले ही दे दिया गया था। और उसके बाद ये देखिए चॉकलेट लेकर इधर आई हैं खाने के लिए और कह रहे थे बातें करो जाके। ऐसे तो इनको बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन जब कोई आ जाता है तो बिल्कुल शांत हो जाती है, ऐसा लगता है कुछ जानती ही नहीं है। और थोड़ी ही देर रुके थे सब लोग, उसके बाद देवर जी जो है जाने के लिए कह रहे थे क्योंकि अभी देवर जी को अपने बुआ के यहाँ भी जाना है, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी निकलेंगे। और वैसे भी टाइम अब पता नहीं चलता है, 3 साढ़े 3 बज रहे होंगे और जाते जाते 4 साढ़े 4 तो बज ही जाएगा, फिर अपने घर भी जाना है इन लोगों को। तो यहाँ पर जब बहुएं पहली बार आती हैं, बहुएं या बेटियां, तो उनके कोंच में यानी आंचल में जो है खिचड़ी डाली जाती है। तो यहाँ पर हमने खिचड़ी डाल दी है, इसमें जो है पैसे भी डाले जाएंगे और बहू को दिए जाते हैं, बहू की आंचल में डाले जाते हैं। तो पन्नी में इसलिए कर रहे थे क्योंकि आंचल में इतनी दूर कैसे लेके जाएंगी, तो ऐसे मम्मी डाल देंगी, उसके बाद अपनी पर्स में रख लेंगी। और पहली बार बहू घर आई है तो सगुन तो बनता है, तो मम्मी ने यहाँ पर साड़ी दी है और हमने दे दिए हैं पैसे, क्योंकि अचानक से आई हैं। पहले बताते तो शायद कुछ और भी करते, लेकिन जो कुछ बन पड़ा हम लोगों ने किया। पापा ने भी सगुन दिए थे, यानी सब लोगों ने सगुन दिए थे, क्योंकि पहली बार जब बेटी या बहुएं आती हैं तो कुछ न कुछ दिया जाता है। तो बस अब इन लोगों की तैयारी हो गई है घर जाने की। और थोड़ी देर ही रुके थे, करीब 1 घंटे तक रुके थे, उसके बाद चले गए थे। अच्छी बात है।
ये वाली भाभी तो हमको लगा साल नहीं है, एक साल के बाद आई है। हाँ, एक साल बाद। तो यहाँ पर अब ये लोग निकल रहे हैं क्योंकि जो है शाम होने वाली है, तो इन लोगों को एक जगह और जाना है और पापा जी यहाँ पर दे रहे हैं शगुन। और सब जगह के अलग अलग रिवाज होते हैं। आप लोगों के यहाँ कैसे क्या होता है हमको नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ जैसे होता है वैसे आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देवर जी, देवरानी जी और मामा जी भी निकल रहे हैं और इन लोगों को जाना है बुआ के यहाँ, तो इसलिए थोड़ा सा और जल्दी निकल रहे हैं, वरना थोड़ी देर और रुक जाते। तो यहाँ पर जब सब लोग चले गए थे तो अपने हमने घर के काम निपटाए, उसके बाद निकल रहे हैं खेत के लिए, क्योंकि मम्मी जी, ननद जी, पापा जी सब लोग खेत पर जा चुके थे। हमने कहा हम भी चलते हैं, घर के काम तो हो ही गए हैं, वापस आएंगे फिर लग जाएंगे अपने काम पर, थोड़ी देर जो है खेत में जाएं, क्योंकि इस समय ना खेत में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। चारों तरफ हरा भरा है और गेहूं भी जो है उगाए हैं खेतों में, तो हरियाली छा गई है। और यहाँ पर हमारी गैया बांधी जाती है, तो मम्मी ने घास काट के जो है डाल दी है, तब तक ये खाएंगी तो और तब तक घास काट लेंगी घर ले जाने के लिए। पानी भी रख दिया है पीने के लिए, तो घास खा लेगी, पानी पी लेगी। और जल्दी जल्दी में आए ना तो चटनी लाना भूल गए, वरना यहाँ पर चने अच्छे से खाते, जो पत्तियां होती हैं, कोपले होती हैं, वो खाई जाती है। तो ऐसे तो कम अच्छा लगता है, लेकिन जब चटनी नमक होता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर धनिया, लहसुन और गाजर, मूली, सोया मेथी, चुकंदर सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा लगाया गया है। तो जो हरी सब्जियां हैं वो मिल जाती हैं, पालक भी है, मटर भी है। मटर में जो है फलियां लगने लगी हैं, दाने जो है पड़ने में थोड़ा सा टाइम है, वरना फलियां ये देखिए लग गई हैं। तो मटर भी तैयार हो जाएगी। और चारू हमारी देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी फलियों को, लेकिन हमने मना किया अभी मत तोड़ो, जब दाने पड़ जाएंगे तब तोड़ना। और उसके बाद हम आ गए हैं चना का साग खाने के लिए। हमने कहा नमक नहीं लाए हैं तो क्या हुआ है, ऐसे ही थोड़ा खा लेते हैं। तो यहाँ पर जो है तोड़ रहे हैं कोपलों को, और थोड़ा सा खट्टापन आता है ना, खाने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए आकर चने का साग, और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं जब सब लोग खाते हैं साथ में। और ये देखिए आप लोगों को खेत दिखा रही हैं, खेत में क्या क्या लगा है दिखाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इतनी ज्यादा जल्दबाजी करती हैं कि बार बार गिर जा रही हैं। और हमारे बहुत सारे हैं, चलो नीचे चलते आल है, हम हमारे परेशान न हो। चप्पल पहने। अरे चप्पल पहन के हम दिलन दे। वो देखो लगा ना पत्थर। नहीं लगा। वो देखो वो ले चिड़िया कितनी गिरी है। तो कौन सा कलर है बोलो? ये कौन सा कलर है? पिंक। पिंक। चलो और दिखाई चलते। इसमें गुलाबी नहीं, रास्ता पीला जैसे कि गुलाबी, इसमें भी गुलाबी नहीं लगा। ये मेरा खेत। लड़का कहाँ पर है? मैं उधर से चल, तुम इधर से आन। और पहले हम उधर से आए। तो सूर्य देवता जा रहे हैं, सूर्यास्त का समय हो चुका है, तो हम लोग भी निकल रहे हैं घर के लिए। लेकिन ये जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं, बार बार गोभी दिखा रही हैं आप लोगों को कि गोभी के फूल लगे हैं। दाना पड़ जाएंगे तब तोड़ना, अभी दाना नहीं ना। फिर इसकी बनाएंगे हम लोग हांडी पुलाव मटर डाल के ना। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ ऐसा नजारा है खेतों का, शाम के टाइम हरा भरा नजारा है, अच्छा लगता है। और कुछ चीजें अभी नहीं उगी हैं, जैसे कि जीरा, कलौंजी, ये सारी चीजें भी बोई गई थी, लेकिन अभी इनके पौधे नहीं उग पाए हैं, तो इनको फिर देखा जाएगा। उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। और बिटिया रानी, मम्मी जी सब लोग जा चुके हैं, हम ननद जी बचे हैं। तो आप लोगों को दिखा रहे हैं लौकी, और यहाँ पर छोटी छोटी सी लौकी लगी हुई है, अभी इनको बड़ा होने में टाइम लगेगा। और इधर एक बड़ी भी लगी हुई है, तो वही ननद जी दिखा रही थी। और यहाँ पर ये अभी क्या होता है, सर्दियों में बच नहीं पाती, नहीं छोटी छोटी सी जो लौकी होती है वो सूख के गिर जाती है। तो अगर एक साथ तैयार हो जाए ना तो बहुत सारी लगेंगी, लेकिन वो तैयार ही नहीं हो पाती हैं।
तो यहाँ पर जो है ननद जी खोल रही हैं गाय को लेकर चलते हैं घर, क्योंकि घर में मम्मी पहुंच गई थी तो उन्होंने चारा कर दिया होगा, तो ये चारा खाएगी घर पे जाकर और हम लोग भी चलते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।